दोस्तों, नीट एग्जाम से पहले जब मोदी सरकार ने टेलीग्राम पर बैन लगाया तो सोशल मीडिया पर मोदी सरकार का मजाक बनकर रह चुका है। किस बात पर रिएक्शंस आ रहे हैं, लोग मीम्स बना रहे हैं, पर देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी हो और आम जनता को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार किस महामानव ने ये फैसला लिया है। सरकार ने फैसला लेने से पहले क्या दिमाग लगाया, इसके पीछे क्या योजना थी और क्या वजह है, और सरकार ने जो रीजन दिया है वो सुनकर सर पकड़ लिया है कि आखिरकार ये सरकार सीरियस है भी कि नहीं। दोस्तों, नीट का पेपर होने के बाद जितना बवाल हुआ, लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा ली। देश भर में कई सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि बयान आया कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। कई बार समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि मोदी सरकार की इग्नोर करने वाली राजनीति काम नहीं करती। कुल मिलाकर मामला ज्यादा एस्केलेट हो गया। पूरे देश की नजरें नीट पर टिकी हुई थी। नीट इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि मोदी सरकार ने अपनी पूरी ताकत इसे दबाने में लगा दी, लेकिन उसके बावजूद नहीं पाई। अगला नीट एग्जाम सर पर था। लोगों को लगा कि सरकार कम से कम इसमें ऐसी तैयारी करे। मामला इतना बढ़ गया कि फाइनली मोदी सरकार को भी समझ में आ गया कि इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए नीट एग्जाम के लिए उन्होंने मदद मांगी भारतीय वायुसेना की। इंडियन एयरफोर्स को अपनी एंट्री मारनी पड़ेगी ताकि पेपर लीक ना हो। मोदी सरकार ने यह फैसला लिया इंडियन एयरफोर्स से पेपर कैरी करवाने का। उसके बाद भी मोदी सरकार की खूब खिंचाई हुई कि बताओ, हमें एक छोटा सा एग्जाम करने के लिए भी अपने देश की आर्मी को उतारना पड़ रहा है, तो आखिरकार देश में चल क्या रहा है। लेकिन लोगों को क्या पता था कि मोदी सरकार इससे भी बड़ा मजाक करने वाली है। मोदी सरकार ने टेलीग्राम को बैन कर दिया। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम एक बहुत ही बड़ा मैसेंजर ऐप है। जैसे कि व्हाट्सएप होता है जिस पर आप मैसेजिंग करते हैं, ऐसे ही टेलीग्राम पर बड़ी बड़ी फाइल्स शेयर कर सकते हैं। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है और टेलीग्राम पर जो ग्रुप्स होते हैं उनमें व्हाट्सएप ग्रुप के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लोग जोड़े जा सकते हैं। सरकार का ये कहना है कि हमने इसे इसलिए बैन किया क्योंकि इस पर ही पेपर लीक होते थे, इसलिए टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है ताकि पेपर इधर से उधर ना जा पाए, जो कि अपने आप में एक मजाकिया बात है, क्योंकि असली मुद्दा यहाँ पेपर को शेयर होने से रोकना नहीं है। असली मुद्दा पेपर लीक को रोकना है। एक बार पेपर लीक हो ही गया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेलीग्राम देश में है या नहीं है। हजारों ऐसे ऐप्स हैं, SMS है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जिनके जरिए पेपर को बहुत आसानी से भेजा जा सकता है। तो सरकार का असली काम यहाँ पर यह है कि पेपर लीक ही ना हो पाए। पेपर जहाँ से छपता है, जहाँ से ट्रांसफर होता है, लीक वहाँ होती है। वहाँ कोई इंटरनल आदमी होता है जो पेपर को लीक करता है। इसके बाद वो स्टूडेंट तक पहुँचता है। लेकिन सरकार को ये बात समझ नहीं आती। जरा सोचिए कि आखिरकार ये सरकार मुद्दों को कितनी गंभीरता से लेती है। नीट को लेकर इतना बवाल हुआ देश में। लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी पेपर पर टिकी हुई है। एग्जाम को ढंग से कंडक्ट करना चाहिए था। एक सॉलिड टीम बनानी चाहिए थी जिससे दिखे कि सरकार सीरियस है। लेकिन अभी जो सरकार ने किया है, डायरेक्टली इंडियन आर्मी को उतार देना, उसके बाद टेलीग्राम को बंद करना, ये सारे फैसले सरकार की नादानी को दिखाते हैं। सरकार को खुद कुछ पता ही नहीं है। सरकार के इन तरीकों में कोई योजना दिखाई देती ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे कि बस एक रिएक्शन हो कि अगर बवाल हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो जो भी चीज दिख रही है उसको बंद कर दो। इसमें कोई भी योजना नहीं है, कोई भी प्लानिंग नहीं है, जो कि फिर एक बार मोदी सरकार के तरीकों पर सवाल उठता है। इस फैसले के बाद से दुनिया भर में भारत का मजाक बन रहा है, हमारी सरकार का मजाक बन रहा है। मामला इतना बड़ा बन गया कि टेलीग्राम के CEO से भी इस बात पर बयान मांगा गया। जब उनसे पूछा गया इस बैन के बारे में, उन्होंने भी यही जवाब दिया। ये फैसला टेलीग्राम को बैन करना कहीं से भी पेपर लीक को नहीं रुकवा सकता। लोग बड़े आराम से दूसरे ऐप पर स्विच कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये इतनी सिंपल बात है, दुनिया के हर इंसान को पता है, मोदी सरकार को नहीं पता। मोदी सरकार को ये समझ नहीं आता कि जो मूल प्रॉब्लम है वो किसी ऐप में नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि दाग चेहरे पर था और हम आईना साफ करते रहे। पेपर लीक हो ही गया, दुनिया का कोई ऐप बंद करवाने से वो पेपर लीक नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ लाखों रुपए इन्वॉल्व होते हैं। पेपर को लीक करने वाले हजारों दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी के बड़े बड़े बयान वायरल होते हैं,
कि जब रोड बनता है तो मैं ड्रोन से देख लेता हूँ। हमने स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। मोदी की नजर के सामने एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें फेंकी जाती हैं, लेकिन ऐसे फैसले हकीकत को दर्शाते हैं। ये दिखाते हैं कि कोई अता पता नहीं है सिस्टम को। बस कोई प्रॉब्लम हो रही है तो रैंडम रिएक्शंस लिए जा रहे हैं। सिस्टम को ठीक करने की कोई कोशिश है ही नहीं। दोस्तों, सरकार को समझना चाहिए कि इकलौता नीट का पेपर नहीं है जो लीक हो रहा है। छोटे बड़े लेवल पर पूरे देश में पेपर्स लीक हो रहे हैं, चाहे फिर वो नेशनल एग्जाम हो या स्टेट एग्जाम हो। बिहार से लेकर यूपी तक पूरे देश भर में पेपर लीक हो रहे हैं। इसलिए ऐसे बचकाने फैसलों की बजाय सरकार को ऐसी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आप मोदी सरकार के इस फैसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही भारत पड़ताल चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम वीडियो के लिए मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।